Good morning, students. Today we are going to see that for propagation or traveling of sound, medium is required. For that we are going to do one activity, the bell jar experiment. अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक हमने बजर ले लिया है, ग्लास है, एक प्लेट में हमने दो पाइप्स अटैच कर दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने नॉब अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो नॉब है फर्स्ट वाली पाइप में नॉब, उसको टाइटली हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये बजर में हमने बैटरी अटैच कर दी, बजर को हम ऑन करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है ना। यू कैन हियर द साउंड। ये साउंड हमें क्यों सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये वाइब्रेशंस किस में आ रही है, एयर में आ रही है। सराउंडिंग इज व्हाट प्रेजेंट, एयर। तो एयर है, इसलिए हमें साउंड क्या हो रहा है, सुनाई दे रहा है, वाइब्रेशंस हमको हमारे पास तक आ रही हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बजर को हमने प्लेट में अटैच फिक्स कर देंगे। अब हम बजर को कहाँ डालेंगे, ग्लास के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम बजर को ग्लास के अंदर डालते हैं, स्टिल वी कैन हियर द साउंड। देखो जैसे ही ग्लास के अंदर जाएगा अभी भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। वी कैन हियर द साउंड, ईजिली वी कैन हियर द साउंड। अब इसको हम ऊपर से टैप को क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, पूरा लीड को क्लोज कर देते हैं, फिक्स कर दिया। बट स्टिल वी कैन हियर द साउंड, अभी भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना। वाइब्रेशंस आपके पास आ रही हैं, आप साउंड सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, इस जार के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उस एयर को हम रिमूव कर देंगे, है ना। अभी हमको आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, क्योंकि जार के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर। एयर प्रेजेंट है, तो एयर के थ्रू, एयर क्या है, मीडियम है, उस एयर के थ्रू ये जो वाइब्रेशंस है वो क्या हो रही है, आउटसाइड एयर में आ रही है ना। दैट्स वाई वी कैन हियर द साउंड। अब नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे, यूजिंग वैक्यूम वी विल टेक आउट ऑल द एयर प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास जार। तो जब इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होगी, देखो अब इसमें से धीरे धीरे करके हम क्या करें, एयर को निकाल रहे हैं। जैसे एयर इसमें से बाहर आएगी, मीडियम उसमें से निकल हटता जाएगा। अगर एयर प्रेजेंट नहीं है तो क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब देखो जैसे जैसे वैक्यूम क्रिएट होते जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो, साउंड जो वॉल्यूम है वो आप नहीं सुन पाओगे। स्टिल जो बेल है वो रिंग हो रही है, वो बज रही है, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट वी कैन नॉट हियर द साउंड, हमको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब ये नॉब को आप थोड़ा लूज करो और एयर को पास होने दो अंदर। अब जैसे ही एयर जार में जाएगी, देन अगेन वी कैन हियर द साउंड। Just now we have seen that sound travel in air. Similarly, sound travel in water also. For that we are going to do a small activity. For that we need one bell. When I am ringing bell in air, it produces sound. Okay. So now I am putting this bell inside the water, and now see sound produced or not. See. Sound produces in water also, but with different sound. Okay, so in this activity we have seen that sound also propagate or travel in water. So for the propagation of sound, any medium is required. It may be air, water, that is liquid, or solid, any metal. Okay. In both the activities, we have seen that sound produced in air and water and solid also. But in absence of any material, that is any medium, air, water or solid, sound cannot produce. That means in vacuum, sound cannot produces. For example, moon has no atmosphere. That's why astronauts, they cannot listen their sound in moon because there is no atmosphere. जब कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो वाइब्रेशंस ट्रैवल कैसे होगा, है ना। और अगर वाइब्रेशंस ट्रैवल नहीं होगा तो वो हमारे ईयर्स तक कैसे आएगा और हम साउंड कैसे सुनेंगे। दैट्स वाई एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो मून में अपनी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। सो दैट इज एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास, and the next topic we will discuss in our next class. Thank you.